एक तो आज का जो यज्ञ हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे यज्ञ जो है होने चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की जरूरत है और जीवन जीने के लिए यज्ञ की जरूरत है। अगर वातावरण प्रदूषित होगा तो कोई महामारी कोरोना जैसी आएगी, सारे संस्थान बंद मिलेंगे, केवल अस्पताल खुला मिलेगा। पर्यावरण को शुद्ध करने का कोई और उपाय नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। हवन यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। इसको धार्मिक दृष्टि से न देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। और भारतवर्ष दुनिया के दूसरे नंबर प्रदूषित देशों में है और नंबर 1 प्रदूषित शहर है दिल्ली और एनसीआर एरिया, एनसीआर एरिया में है। आपको लगता है जी प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है? देहरादून और हिमाचल में जो बाढ़ आई है इसी के लिए जो है ये चीजें आ रही हैं। ये जल प्रलय चल रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस नहीं मनाया गया, हवन नहीं किया गया, हवन यज्ञ नहीं किए गए तो महाप्रलय में, मीडिया में बोल रहा हूँ, महाप्रलय के लिए तैयार रहे। जी सनातन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र देश बनाने की जो बात की जा रही है बार बार। पहले हम जिए और हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनाएंगे, जब हम रहेंगे तब बनाएंगे। अगर प्रलय हुई उसी में बह गए तो पहले आप प्रकृति को शुद्ध कीजिए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद कोई राष्ट्र बनाएंगे आप। इसलिए इसकी सख्त जरूरत है। ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई नया हमने फार्मूला नहीं बनाया है, ये परंपरा रही है। सृष्टि का मूल है यज्ञ। गीता के ज्ञान में कर्म यज्ञ ही है। योग करने से शरीर निरोग रहता है, पढ़ने से नहीं रहता, करने से रहता है। गीता के ज्ञान में ही कर्म यज्ञ है। मानव का कर्म प्रथम यज्ञ है। यज्ञ इसलिए श्रेष्ठ कर्म है। आपके यहाँ आबादी कितनी थी? 30-35 करोड़। पंखे से हाथ के काम चल जाया करता था। आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पंखे का आविष्कार हो गया। उसके बाद आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, कूलर का आविष्कार हो गया। फिर आबादी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, एसी का आविष्कार हो गया। अब आबादी बढ़ के गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा। अब क्या आविष्कार करेंगे? इसलिए 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस जरूर मनाएं और खास तौर से इस दिन योग संयोग विश्वकर्मा दिवस। सारी फैक्ट्रियां प्रदूषण फैलाती हैं। 364 दिन, एक दिन बैठ करके आप हवन कर सकते हैं अपने फैक्ट्री में। कम से कम 364 दिन आप प्रदूषण कर रहे हैं तो एक दिन तो शुद्ध कर सकते हैं। विश्वकर्मा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस इसी दिन मनाया जाता। उसके बाद हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं हूँ, लेकिन मीडिया में बोल रहा हूँ। भारत का नहीं, विश्व का कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो पहले दिन विधानसभा की सीढ़ी पे प्रणाम करके चढ़ा हो और एक भी दिन कुर्सी से न उतरा हो। रिटायरमेंट लेगा जब इच्छा होगी, लेकिन रिटायरमेंट भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी सर्विस में भी अगर मेडिकल होता है, आप स्वस्थ पाए जाते हैं तो आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। और एक भी छुट्टी प्रधानमंत्री ने हमारे नहीं ली, इसका मतलब कि ऑलरेडी मेडिकल कराने की जरूरत नहीं, वो स्वस्थ है। और जब तक वो स्वस्थ हैं तब तक देश का नेतृत्व करें, जिससे देश राष्ट्र सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहें। जैसा रॉबिन ने ये काम करवाया है, ऐसे काम जो है पूरे देश में होने चाहिए। रॉबिन एक दिव्य आत्मा है। इसके कारण ऐतिहासिक कार्य किया इसने। कभी कभी माएँ ऐसा जन्म देती हैं और वो कोख धन्य हो गई जिसने इसको जन्म दिया होगा। 1008 कुंडी में पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा किसने व्यक्तिगत कराया। ठीक है जी।